सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। बाल मुकुंद गुप्त का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और उनके निबंधों की विशेषताएं लेकर आपके साथ। बाल मुकुंद गुप्त जी द्विवेदी युगीन साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी के रूप में देखे जाते हैं। वे अच्छे कवि, अनुवादक, निबंधकार और कुशल संपादक माने जाते हैं। उनका जन्म 14 नवंबर 1865 में हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले के गुड़ियानी गांव में लाला पूर्णमल के यहाँ हुआ। गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। छात्रावास में उन्हें भेज दिया गया और वो बड़े अध्ययनशील और सहनशील रहे, परंतु उनके दादाजी और पिताजी का आकस्मिक देहांत होने के कारण उन्हें अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी। बाद में जब वो 21 वर्ष के हो गए तो उन्हें अपनी मिडिल की परीक्षा पास की। गुप्त जी ने उर्दू भाषा को घर पे ही सीखा और उस पर पूर्णाधिकार भी प्राप्त किया। आइए उसके कार्य क्षेत्र की बात करते हैं। कार्य क्षेत्र में अखबार चुनार उर्दू अखबार के संपादक नियुक्त हुए। साथ साथ उन्होंने कोहिनूर और जमाना जैसे अखबारों के संपादकीय विभाग से वो जुड़े रहे। इसके बाद उनका रुझान हिंदी भाषा की ओर बढ़ा। भारत प्रताप मित्र के साथ जुड़ने के बाद उनके हिंदी लेखन में काफ़ी सुधार हुआ। कालांतर में ही वे हिंदुस्तान, हिंद बंगवासी और भारत मित्र के संपादक भी रहे। देखिए, बहुत बड़े पत्रकार या संपादक रहे हैं वो। गुप्त जी की मृत्यु 18 सितंबर 1907 में सिर्फ 42 वर्ष की अल्पायु में ही उनका निधन हो गया। वो हिंदी साहित्य में हमेशा बने रहेंगे। उनकी प्रमुख रचनाओं पर विचार कर लेते हैं। गुप्त जी ने जैसे सिंधु संधि बिंदु पर खड़े थे, कहने का मतलब द्विवेदी युगीन और भारतेंदु युगीन दोनों के बीच की कड़ी मैं पहले बता चुकी हूँ। तो उस सिंधु के बिंदु पर वो खड़े थे। वहाँ इन्होंने भारत का अतीत और वर्तमान परिदृश्य के समान साफ साफ उन्हें दिखाई दे रहा था। भारत की भविष्य अपने निर्णय की प्रतीक्षा में खड़ा हुआ था, इसलिए उससे उनके विपुल साहित्य में भारत के स्वर्णिम भविष्य और संभावनाओं के संकेत, ध्वनि संकेत शब्दों के माध्यम से मुखरित हुए हैं। शिव शंभू के चिट्ठे में चित्रित जो उनकी लोकप्रियता का मुख्य कारण हुआ है और उसमें लोगों की व्यथा और व्यंग्य चित्रित हुए हैं। व्यंग्यात्मकता, सामाजिक और राजनीतिक निबंध संग्रह उनके रहे हैं। सन 1905 में बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली शीर्षक से उनके निबंधों का संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें 50 निबंध थे। निबंधों के साथ उनके कुछ काव्य संग्रह भी प्रकाशित हैं। देखिए, आइए उनके साहित्य की कुछ विशेषताओं का वर्णन करते हैं। श्री बाल मुकुंद गुप्त मूलतः तो संपादक थे, लेकिन वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। विदेशों की पराधीनता के प्रति सदैव चिंतित रहते थे। उन्होंने अपना जितने भी साहित्यिक निबंध हैं या संपादकीय लेख हैं, काव्य हैं, उसमें पराधीनता के प्रति लोगों को जागरूक किया है कि पराधीनता सपने हो सुख नाही। तुलसीदास की बात चित्रित उन्होंने की। साथ साथ उनके जो काव्य और निबंध हैं उसमें राष्ट्रीयता की भावना से वो ओतप्रोत दिखाई दिए। हालांकि उनका काव्य बहुत ही थोड़ी संख्या में है। गुप्त जी पराधीनता को लेकर बहुत ही व्याकुल रहे। डॉक्टर नगेंद्र ने उनके साहित्य के बारे में लिखा कि राष्ट्रीयता और हिंदी प्रेम ही उनके साहित्य का मुख्य विषय रहा है। यदि गहराई से उनके साहित्य का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि राष्ट्रीयता उनके साहित्य का मूल स्वर है। दूसरा, गांधीवादी विचारधारा का प्रभाव भी उनके ऊपर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। कभी कभी उनका तेवर बहुत ही तेज तर्रार प्रतीत होता है। उनके काव्य आशीर्वाद में उन्होंने विदेशी माल को नकारा और चरखा कातने और लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की है। लोक जागरण की अगर मैं बात करूं तो हिंदी युगीन
जो कवि रहे हैं और जो द्विवेदी युगीन स्पेशली रहे हैं। द्विवेदी युगीन कवि होने के कारण लोक जागरण का स्वर भी सुनाई देता है। उन्होंने देश की प्रथम और सामाजिक कुरीतियों के बारे में उल्लेख किया है। धार्मिक आडंबरों का चित्रण किया है। विदेशी वस्तुओं का त्याग करके स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया है। भले ही वो धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हों, लेकिन समाज सुधार की भावना भी उनके अंदर भरी हुई है। उन्होंने विभिन्न लेखों का, कविताओं का विषय लोक जागरण को बनाया है। व्यंग्य का प्रबल पुट उनके अंदर था। वे गुप्तकालीन परिस्थितियाँ भारतेंदु युगीन इन परिस्थितियों में नहीं थी। वो लगभग भारतेंदु समकालीन थी, यानी द्विवेदी युगीन नहीं थे वो। मैंने पहले बताया कि कड़ी रहे हैं, प्रभाव उनके ऊपर भारतेंदु का रहा है और कवि वो द्विवेदी युग के रहे हैं। वैसे तो इनका जो शिव शंभू के चिट्ठे साहित्य है, उनकी ख्याति के कारण ये प्रसिद्ध हुए, लेकिन इन्होंने काफ़ी व्यंग्य लिखे हैं। इन्होंने गवर्नर को भजन के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य पर करारा व्यंग्य किया है। उस समय के हालात को देखते हुए यह कार्य करना बहुत आसान कार्य नहीं रहा होगा, यानी पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करने जैसी बात है। अनुवाद कार्य भी गुप्त जी ने बहुत किए हैं। दूसरी भाषाओं में उत्तम कोटि के साहित्य का हिंदी में अनुवाद करना, ताकि हिंदी का प्रचार प्रसार हो सके। श्री बालमुकुंद जी एक अच्छे अनुवादक रहे हैं। उन्होंने संस्कृत की रत्नावली नाटक और बांग्ला का बढ़ेल भगिनी का सुंदर अनुवाद किया है। इस प्रकार से हम उच्च स्तरीय रचनाओं का अनुवाद उन्होंने करके हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने की भरपूर कोशिश की है। समाज सुधार की भावना उनके अंदर कूट कूट के भरी हुई थी। उन्होंने अपने समाज को नज़दीक से देखा था और उसके अंदर जो जो कमजोरियाँ थी, अवगुण थे, जो कुरीतियाँ थी, जो स्वार्थी प्रवृत्ति थी, उसको उन्होंने नज़दीक से देखा, अनुभव किया और उससे सावधान रहने की प्रेरणा दी। नारी सुधार पर भी बहुत सारे कार्य उन्होंने किए, बहुत सारे लेख लिखे हैं। सामाजिक कुरीतियों पर भी व्यंग्य उन्होंने कसा है। भाषा शैली की बात मैं करूं तो उनकी भाषा शैली सहज, सरल और सामान्य बोलचाल की खड़ी बोली का प्रयोग था। कुछ उनकी भाषा में ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग होता था। भारतेंदु और द्विवेदी युगीन कड़ी के रूप में उन्हें देखा जाता था और खड़ी बोली का सहज और सरल प्रयोग उनके साहित्य में हमें दिखाई देता है। उर्दू, अंग्रेजी, तत्सम, तद्भव जैसे शब्दों का मिश्रण था। उनके अलंकारों का अधिक प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। सफल निबंधकार और संपादक रही हैं। व्यंग्य शैली उनकी प्रगाढ़ रही है, उसी के कारण वो साहित्यकार प्रसिद्ध भी रहे हैं। उनका शब्द चयन बहुत ही उचित और भाव की अभिव्यक्ति करने में समर्थ रहा है। उनकी कविताओं की भाषा शैली की अलग ही विशेषता थी। शिव शंभू के चिट्ठे में 11 प्रसिद्ध निबंध हैं और लॉर्ड कर्जन के जीवन और भारत के प्रति उसकी नकारात्मक सोच का वर्णन उसमें किया है। पहला जो है बनाम लॉर्ड कर्जन, श्रीमान का स्वागत, वेसराय का कर्तव्य, पीछे मत फेंकिए, आशा का अंत, एक दुर्दशा, विदाई संभाषण, बंग विच्छेद, आशीर्वाद, लॉर्ड मिंटो का स्वागत और माली साहब के नाम। इस प्रकार पीछे मत फेंकिए भी आपने पढ़ लिया होगा। पीछे मेरे ख्याल से सेकंड ईयर में लगा हुआ है। विदाई संभाषण 11th क्लास में के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। गुप्त जी का अगर हम निचोड़ निकालें, उनका निष्कर्ष बताए तो वो एक संवेदनशील मनुष्य थे। आत्मीयता और सहानुभूति से भरे हुए थे। राष्ट्र के प्रति प्रेम बहुत ही लोकप्रिय है। निबंध कला उनकी बहुत ही सटीक थी, जिसके कारण वो चर्चित रहे। गुप्त जी के निबंध साहित्य में नमक का कार्य करने वाली बात है, यानी व्यंग्य का पुट उनमें बहुत अच्छा रहा है और निबंध कला के लिए और हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने के लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। धन्यवाद।